यो 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 किन बच्चों की आपने जिंदगी बर्बाद की? मैं स्कूल टीचर बन गई। ऐसे टीचर थे दिल भी लगा रहे थे क्लास में। मुझे बहुत बुरे लगते हैं वो लोग जो 2-2 बजे उठते हैं। पर्सनल हो रही है। मैं कोई मसाला नहीं दे रही आपको। एक्टिंग आपकी बस की बात नहीं है। ये मुझे पैनिक हो, मुझे कुछ हो रहा है। मुझे आप अगर लड़का होती तो जरूर करती। लड़कियों को बेवकूफ बनाती। लोग मुझसे वैसे भी डरते हैं। इलेक्शन में खड़े हो तो इनका इंतखाबी निशान क्या होगा? डिक्शनरी। पैसा आएगा तो दोस्तियां भी आएंगी। देख रहे हो दोस्तों? नहीं मेरे दोस्त नहीं, लेकिन मैं वैसे नहीं सोनिया दिल दा मामला, हीरे आ दिल दा मामला। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासमो। आज जो मेरी मेहमान है ये एक सुबह का ऐसा उड़ता हुआ परिंदा है जो 7 बजे उठ के आके अपने घोंसले पे यानी अपने मॉर्निंग शो में बैठ जाता है और रोजाना आके आपको कुछ नया, कुछ अलग दुनिया जीने का, दुनिया देखने का तरीका बताता है। ना सिर्फ ये मॉर्निंग शो होस्ट हैं बल्कि एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस भी हैं, मॉडल भी हैं। और जब इन्होंने कहते हैं ना कि जब ज़िंदगी में आगे बढ़ना शुरू किया, जब प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखा तो इन्होंने बच्चों की ज़िंदगी से रिस्क लिया था। टीचर थी और बहुत अच्छी टीचर थी। क्यों छोड़ा उन्होंने प्रोफेशन? हम इन्हीं की जुबानी, इन्हीं की कहानी सुनते हैं। बुलाते हैं आपकी भरपूर तालियों में आमना मलिक। अस्सलाम आमना मलिक जी, सुबह का उड़ता हुआ परिंदा। यार सुबह 7 बजे क्यों? मतलब क्या वजह क्या है इतनी सुबह से उठने की भाई? भैया मैं हमेशा से सुबह जल्दी उठती हूँ, अर्ली राइजर हूँ मैं। मुझे बहुत बुरे लगते हैं वो लोग जो 2-2 बजे उठते हैं, अब 11-11 बजे उठते हैं। देखिए आप पर्सनल हो रही हैं। हाँ जी, तो मुझे ऐसे लोगों ऐसे लगता है कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कितने सालों से आप सुबह 7 बजे उठ रही हैं? आई थिंक कभी भी मैं देर तक सोई नहीं हूँ कभी अपनी भी? लाइफ में। जिंदगी में? स्कूल के टाइम से लेके और फिर उसके बाद कॉलेज के बाद अगर ब्रेक आई तो फिर शादी के बाद थोड़ा था कि 10-11 बज जाते थे। फिर बच्चे हो गए। तो फिर कभी ऐसा, फिर मैं स्कूल टीचर बन गई। अच्छा, शादी के बाद अपनी टीचिंग की थी? जी, मैंने बेटी के बाद, पहली बेटी के बाद। जी, उससे पहले आपने कोई नहीं उससे पहले मैंने टीचिंग की जब मैं मैट्रिक एग्जाम्स दिए थे। तो वो नहीं होती है। किन बच्चों की आपने जिंदगी बर्बाद की? बिल्कुल भी नहीं बर्बाद की मैंने। बहुत अच्छे बच्चे। बहुत अच्छी टीचर थी मैं बहुत अच्छी टीचर थी। ऐसी टीचर थे दिल भी लगा रहे थे क्लास में। हमारे जमाने की टीचर ऐसी थी। ओके कोई बात नहीं। नहीं ऐसी बात नहीं है, होती है, सारी टीचर्स अच्छी होती है। हर वो कहते हैं कि स्पेशली हर देखेंगी ना आपकी टीचर्स तो फिर आपको बताएंगी। हम यहाँ पे इज़ार भी कर देते हैं। कहते हैं कि हर बच्चे का पहला क्रश उसकी टीचर ही होती है। बिल्कुल होती है ना, वो एक अलग से एक मोहब्बत होती है टीचर से। सही बात है। अच्छा भाई, टीचिंग आपने स्टार्ट की और उसके बाद फिर आप अचानक से टीचिंग से मॉर्निंग शो होस्ट बन गई। नहीं, तो क्या स्कूल का एक फंक्शन किया था जो देख लिया था आपको? नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत शोज पे बात बता चुकी हूँ कि टीचिंग इसलिए क्योंकि बच्ची छोटी थी और मुझे काम तो करना था कोई, तो मुझे टीचिंग वैसे भी बहुत पसंद है। अगर अभी भी मेरा दिल चाहता है कि मुझे कभी मौका मिले, मुझे बहुत मजा आता है। वो चौक की और मार्कर की खुशबू और सुबह सुबह जो क्लास में स्टेशनरी की खुशबू आती है। मेरा सस्ता नशा कहते हैं वैसे। ये सस्ता नशा है। और मुझे आपको पता है कि मुझे बहुत शौक है कि मैं एक बुक स्टॉल, बहुत बड़ा बुक स्टॉल खोलूं और किताबें सूंघती रहूं। हाँ, मैं मार्कर सूंघती रहूं और मैं किताबों की खुशबू। तो मुझे बहुत शौक है बुक स्टॉल खोलने का। ओके, तो आप हम इन शॉर्ट कभी आगे आमना स्टेशनरी शॉप देख रहे हैं? शायद इंशाल्लाह, दुआ करें ऐसा हो जाए। अच्छा भाई, तो मॉर्निंग शो कैसे स्टार्ट हुआ था? मतलब यार मॉर्निंग शो तो 12 इयर्स अगो मैंने स्टार्ट किया था। किस तरह? मैं वही पूछ। हाँ, वही बता रही हूँ ना, बस वो ऐसे बाय डिफॉल्ट रोड से लिटरली एक्चुअली रोड से हुआ था कि मैं एक 12-13 साल पहले एक हादसा हुआ था किसी लड़की के साथ और बहुत उसके लिए ना प्रोटेस्ट किया गया था 3 तलवार पे। तो मैं बहुत आगे थी उसमें, बहुत ज़्यादा, बहुत स्पोक्स पर्सन बनी हुई थी। किसी रिपोर्टर ने मुझे देखा, उनके कोई आए हुए थे, उन्होंने कहा कि ये लड़की बहुत अच्छा बोलती है। हालांकि तब तो मैं बिल्कुल इतना अच्छा नहीं बोलती थी। और किसी तरह कोई कनेक्शन निकला और उन्होंने कहा इससे मैंने मिलना है। तो मैंने मिला और उन्होंने जब मुझे कहा कि बस मॉर्निंग शो करना है, मैं इतनी एक्साइटेड हो गई। लेकिन इजाज़त लेने में बहुत टाइम लगा घर में। लेकिन फिर 2 घंटे का शो था तो हो गया। सिर्फ 2 घंटे स्क्रीन पे होंगी, घर वालों ने क्या कहा? तभी तो मैंने एक्टिंग नहीं की ना, तब नहीं की थी जी। तो रोड से आप
Morning रोड show से पे? मैं मॉर्निंग शो पे पहुंच गई जी बिल्कुल, और मैंने बहुत एंजॉय किया वो मॉर्निंग शो। कितने साल मॉर्निंग शो किया आपने वो वो वाला? मैंने वहाँ तो किया 4-5 साल, फिर उसके बाद मैं ऐसे चेंज करती रही ना, स्विच होती हाँ, रही। जहाँ पैसे ज्यादा मिलते फिर बंदा वहाँ जाता हाँ, है। लेकिन गलती की थी मैंने। नहीं, कभी-कभी मैं ये जैसे समझती उस हूँ, चैनल से निकली उन्होंने पैसे बढ़ा दिए। हाँ, नहीं, कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है जहाँ आपकी बेस बन जाए ना हाँ। और अच्छी रेपो बन जाए किसी के साथ, तो फिर मुझे नहीं लगता कि पैसों की खातिर आपको जाना चाहिए, आप मुँह की खातिर। एक अच्छा कन्फेशन देखिए, ये अच्छा और ये कन्फेशन मेरे था। लिए वार्निंग भी थी। ओके। देख लें। तो फिर मॉर्निंग शो से एक्टिंग में किस तरह? यार एक्टिंग में इस तरह आ गई कि बच्चे बड़े हो गए, मॉर्निंग शो बंद हो गया और कमाई का जरिया बंद हो गया, तो मैंने कहा चलो अब ट्राई कर लेती हूँ एक्टिंग। एक्टिंग की तो शुरू में तो मैं इतने कोई दिल से नहीं करती थी एक्टिंग, ना मैं इतना गौर करती थी कि एक्टिंग कैसे होती है। मैं बहुत नेचुरल सी हूँ, तो मैं नेचुरल तरीके से ही हर चीज़ करती थी। लोग जो ये कहते ना कि एक्टिंग तो करनी नहीं पड़ती, एक्टिंग नेचुरली होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ एक्टिंग की टेक्निक्स होती जी, हैं, जी, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप लर्न करते हो विद एक टाइम। मेथड है पूरा। एक मेथड है, और इस तरह नहीं होता कि आप नेचुरली कर रहे हो। और नेचुरल एक्टिंग मैंने बहुत से लोगों को देखा सुना कि वो कहते हैं नहीं एक्टिंग करते हैं ना तो वो आर्टिफिशियल हो जाती है। ऐसा नहीं है, कुछ टेक्निक्स होती हैं जैसे मैंने अभी कहा, कुछ डायनामिक्स होते हैं जिनको आप फॉलो करते हैं और आपको समझ आता है, आप रॉ होते हो बिल्कुल। बहुत ही कोई बड़े शानदार लोग होंगे जो कहते हैं जी हम तो बचपन से ही शेर हैं और हम कर सकते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। ऐसा नहीं होता, बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप अपने सीनियर से सीखते जाते और हो। बल्कि जितना बड़ा एक्टर होता है वो उतना ही डरा हुआ होता है। जी बिल्कुल। अच्छा भाई, आपने क्योंकि मतलब 12-13 सालों का इंडस्ट्री में आपको, फिर आपने एक्टिंग भी की, तो आपने दोनों तरह की जनरेशन के साथ काम किया। हाँ। जो हमारी पुरानी वाली जी, है, जी, जो जी, नई वाली है, जी। दोनों जनरेशन में फर्क क्या दिखा है आपको? देखिए जो ये हंसी बता रही कितना बड़ा फर्क है। सीनियर्स तो आपको पता है कि उनके तो वो तो गलत भी बोले हैं और कुछ भी कहें तो सर आंखों पे है और उनकी इज्जत करनी है। मैं तो खैर बच्चों के साथ मेरी इतनी बनती नहीं है ऑनेस्टली। मैं बच्चों के साथ, जो नए बच्चे हैं, जैसे मैं छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, मैं छोटे वाले की बात ही नहीं कर रहा, मैं उनसे थोड़े बड़े वाले की बात कर रहा जो मेरे लगभग हैं। हूँ। ओके, हाँ ठीक। हाँ मतलब जो हाँ, तो ये भी ठीक है। हाँ वो ना माने तो और बात है, ठीक है। मैं तो अपनी एज एक्सेप्ट ठीक करती है, हूँ। ठीक और है। कोई अगर जब हाँ। यंग बहुत उन बच्चों के साथ बैठ के बच्चा बनना चाह रहा है तो वो तो उनकी मर्जी है। यार ये बार बार मेरे साथ क्यों पर्सनल हो रही है भाई? तो नहीं, मुझे मजा आता है जो मेरे से बड़े हैं, उनसे मेरी बहुत सीखने को दोस्ती बहुत है। मिलता है उनसे। सीखने मेरी दोस्ती उनसे बहुत हो जाती ठीक है, है। और मेरी सबसे ही दोस्ती है। बस बच्चों के साथ मैं एक डिस्टेंस रखती हूँ। वजह मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे, यंग लड़कियां, खुल के बताएं, मुझे लग रहा है कोई राज मुझे दफन है। नहीं राज नहीं है। मुझे ऐसा लगता है यंग लड़कियां जो हैं उनका डिफरेंट माइंडसेट होता है, हम डिफरेंट माइंडसेट के हैं। मेरी एज वेरी और फुल ऑफ उनकी देमसेल्व्स। maybe they are very full of themselves and they are very I think उनको ये teach करके भेजा जाता है that you have to be very arrogant on the set and you have to act कि भाई आप तो अगर आप लीड कर रहे हैं या You ये are the लीड, center of attention। हाँ, और आपने अपना थोड़ा सा रखना है कि आप कुछ हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई हुआ इस इतनी तरह तो का किसी की confrontation हिम्मत किसी नहीं के हुई, साथ? इतनी वैसे किसी की हिम्मत भी नहीं हुई कि मेरे से कोई, अगर कभी, मैं खैर नाम अगर हुआ भी तो मैं नाम नहीं पूछूंगा, लेकिन कभी मैं दूंगी भी नहीं नाम। मैं कोई मसाला नहीं दे रही आपको। नहीं, वैसे पूछना इन जनरल कभी सेट पे हो जाती है, बदमज़गी हो हाँ, जाती है, कभी especially जो कभार। जूनियर जिनको पता नहीं होता कि सीनियर को रिगार्ड कैसे करना है। हाँ। कभी हुआ है ऐसा कोई इंसिडेंट सेट पे? मैं नाम नहीं लूंगा। मेरे साथ नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं, अगर हुआ भी ना, देखिए टीथिंग प्रॉब्लम्स हर जगह होती है। आप फैमिली भी रह रही होती है ना साथ, बहुत दिन हमारी बहन भाइयों में भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। जब एक जगह आप 7 महीने काम करें, 6 महीने काम करें, तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। बट नहीं, आई नो हाउ टू हैंडल थिंग्स। है, बता नहीं रही है, मुझे लग रहा है कुछ नहीं, है। एक आध हुआ होगा, आई एम अच्छा, श्योर। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब आपने एक्टिंग स्टार्ट की तो आपके किसी को एक्टर ने या किसी ने कहा था कि यार भाई एक्टिंग आपके बस की बात नहीं है। हाँ, उस बात ने एक्टिंग बस की बात नहीं, इस तरह नहीं कहा था, बट वो उन्होंने ऐसा कहा था कि जब मेरा पहला दिन था, एंड आई वाज आल्सो होस्टिंग रमजान ट्रांसमिशंस। मैं रमजान ट्रांसमिशंस भी करती हूँ, बस 2 साल से नहीं की, अल्लाह करे हो जाए। ओके। तो क्योंकि मुझे ट्रांसमिशन में भी जाना था और मैंने उसी टाइम पे सोचा था कि मैं एक्टिंग स्टार्ट करूँगी। और मुझे इरम बिनते जो हैं उन्होंने कहा कि एक ड्रामा है और तुम कर लो, ये ट्रैक बहुत मज़े का है। तो मैंने कहा हाँ चलें ठीक है, मैं ट्राई कर लेती हूँ। सो ऑब्वियसली मुझे नहीं इतना पता था कि थोड़ा लाइंस याद करने में प्रॉब्लम होती है, या बहुत गर्मी थी और रमज़ान था, मैंने ट्रांसमिशन पे भी जाना था। तो जो मेरे सामने एक्ट्रेस थी
उन्होंने कहा जब हम बाहर आए तो उन्होंने, आज पहली दफ़ा ये बात बता रही हूँ, उन्होंने कहा मैं आई थिंक कहीं फंबल कर गई, एक लाइन भूली, तो उन्होंने कहा उफ प्लीज़ जब बहुत गर्मी है यहाँ पे मुझे मत बुलाया करें जब तक लाइंस याद नहीं होती हैं, और लाइंस याद कराया करें पहले। अच्छा अयाज, मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है नज़र आने में। मैं अंदर गई और मैं रोना शुरू हो गई। मैं रोना इसलिए शुरू हुई कि मुझे लगा कि इतनी रूडली तो कोई बात नहीं करता। आई एम वन ऑफ दोज कि मैं तो अगले को फिर घर तक पहुंचा के आ जाती हूँ, लेकिन मैं उधर ज़रा सी हो गई कि, और मैं अंदर, लेकिन जो मेरे साथ जो एक्टर थे जिनकी मैं गर्लफ्रेंड का रोल कर रही थी उन्होंने कहा कि आप क्यों रो रही हैं? तो मैंने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ। उनको पता चल गया, लाइक आपको पता है बाहर सब बता देते हैं, सेट का माहौल खराब होना शुरू हो अच्छा गया। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा हुआ है, चले ठीक है 2 मिनट रुके। अब उनके और एक्ट्रेस के सीन थे, उन्होंने इतनी दफ़ा फंबल किया जो एक्टर हैं, उन्होंने कहा मैं इनको बताता हूँ कि फंबल होता क्या है, और वो करते गए फंबल, और वो हंसती रही वो हंसती रही। तो ऐसे मैं उन खातून का तो नाम नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन इस मर्द मुजाहिद ने बड़ा अच्छा काम किया, मैं इसका नाम जरूर जाना चाहूंगा। मैं नाम आपको ऑफर बताऊंगी। ठीक है, हम जा रहे हैं ब्रेक पर, मुझे नाम जानना भाई, हो गया शो तो प्रोग्राम तो बढ़ गया। मैं प्रोग्राम तो हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मैं तो ब्रेक के बाद देखते हैं नाच में आसम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट विद यासीन। मेरे साथ मौजूद हैं आमना मलिक जी। हमने किस तरह का कैरेक्टर करना चाहेंगे आगे जिंदगी में? नेगेटिव पॉजिटिव सब कर लिया। मैं नेगेटिव तो काफ़ी, मेरी तो शक्ल पे शायद, मैं तो हर शो पे जो भी मुझसे पूछता मैं कहती हूँ पता नहीं मेरी शक्ल पे कुछ, लेकिन मुझे मज़ा नेगेटिव में ही आता है। मार्जिन बहुत होता है, बहुत मार्जिन है। और अब मैंने जो चीज़ आप जिंदगी में नहीं कर सकते आप उस कैरेक्टर में कर लेते हैं। मैं असली में भी कर लेती हूँ जहाँ मैंने होना होता है, दादी बनना होता है, मैं बन जाती हूँ। बट पता है क्या है, मैंने अब दोनों साइमल्टेनियसली करती हूँ। अगर मैं एक नेगेटिव कर रही हूँ तो एक पॉजिटिव कर रही हूँ, तो वो बड़ा मजे का चल रहा होता है मेरा। हाँ, एक खातून हमारे सेट पे बीमार हो जाती थी हर दिन, हर दिन? जी, हर 2 दिन बाद उनको बुखार चढ़ जाता था। जैसे ही 9 पे आता था ना, सुई आती थी, तो उनको चक्कर आने लग जाते थे, उनकी तबीयत ख़राब होने लग जाती थी। अब हम मजदूरी करने जाते हैं, हम देखते थे जब टैंट्रम्स अगर प्रोडक्शन उठा रही है तो जी 100 बिस्मिल्लाह उठाए, लेकिन वो तो मेरा मामला नहीं ना। अगर प्रोडक्शन कर रही है तो ठीक है, आई हैव नथिंग टू डू विद दैट। पर अगर आप उनको ही टाइम की वजह से मेरा टाइम जो है उसको डिस्टर्ब करें या उस पर मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कह रहे हैं, मैं कभी नहीं करूँगी। ठीक है। अब मजे की बात ये कि वो बीमार हो जाती थी, हर 2 दिन के बाद उनको कुछ ना कुछ इशू हो जाता था। अच्छा। एक दिन वो ऐसी बीमार हुई कि अभी वो थोड़ी देर पहले ठीक थी और 15 मिनट्स के बाद अयाज उनको तेज बुखार चढ़ गया। तेज बुखार 15 मिनट्स में। असल वाला बुखार टच करके देखा था, बुखार ही था? हो रहा था। अच्छा। और कांप रही थी वो, बहुत ज्यादा शिवर कर रही थी। अच्छा, मैं लेट्स पुट इट दिस वे कि मैं आपसे ये सवाल करती हूँ, अगर मैं आपके साथ अभी बैठी हूँ और मैं बहुत बीमार हो रही हूँ, मैं कपा रही हूँ, मेरी ऐसे आंखें हो रही हैं, तो मैं आपको हेल्प आउट ही कर रही हूँ ना, एंड मैं आपको हेल्प करके कहीं लेके जा रही हूँ, आप अस्पताल जाना चाह रहे हैं, इमरजेंसी में हम जा रहे हैं, हमारे साथ, मेरे साथ एक और को एक्टर थी, वो भी काफ़ी आगे थी उसमें। तो मुझे कहा मेरे डायरेक्टर ने कि आप क्यों इतनी स्मार्ट बन रही? मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ, मैं साथ जाती हूँ। तो वो असल में हमारे यहाँ नेल्स लैशेस भी बहुत लगती हैं ना, एक्सटेंशंस मैं भी लगाती हूँ, लैशेस वैशेस लड़कियाँ लगाती हैं, लेंस बहुत ज़्यादा, कंचे भी लगा लेती हैं। अब हुआ ये कि वो इतना कांप रही थी कि मुझे ऐसा लगा पर्पल हो रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, तो मैंने, लैश नहीं होता, आप किसी की लैश हटाते हो कि आंखों में ना चली जाए या कुछ हो ना जाए, लैश हो जाए, और मैंने कहा शायद कोई पैनिक हो रहा है इनको, कोई पैनिक अटैक हुआ है, कुछ हुआ है, तो मैं उनको हेल्प करी थी। पता चला मैं 2 दिन बाद सेट पे आई, 3-4 दिन बाद गैप आया, वो मुझसे कभी यूं कभी पहले वो बहुत मेरे साथ बैठ के अपनी बातें कन्फाइड करती थी और अपने मसले बताती थी, मैं बेटा करके समझा रही हूँ, बेटा करके। ओके, छोटी है मतलब आप? जी, ऑब्वियसली मुझसे सभी छोटी हैं, कुछ ही हैं जो मेरे यार मेरे से तो सब छोटी ना, मेरी 2 बेटियां जो हैं, तो मैं तो बहुत बड़ी उम्र की हूँ। मैंने तो ये भी सुना है कि मैं शायद उम्र ये वाली जो है 40 साल वाली, ये भी छुपा रही हूँ, मैं शायद 45 की हूँ, तो मैंने 5 साल कम बताया है, मैंने सुना है ये। ठीक, एनीवे बैक टू द स्टोरी। तो लैशेस उतार दी मैंने, एक बंदे की आंख में लैश जा रही है, आपकी आंख में लैश जा रही है, तो मैंने ऐसे करके जैसे मैं हूँ ठक करके मैंने उतार दी। पता चला वो तो मुझसे बात नहीं कर रही और मैं इधर उधर सुन रही हूँ।
और जो खातून दूसरी गई थी उन्होंने कहा हाँ वो देखो ना उसने आमना ने वहाँ पे कह दिया पैनिक अटैक हो रहा है, ये हो रहा है। अब यार जो मुझे समझ आई मैंने वही बोलना था। मैं कह रही हूँ अम्मी को फ़ोन कर लो, भाई को फ़ोन कर लो, किसी को बुला लो, हमने तो घर जाना है। अच्छा जी, पता चला वो मुझसे नाराज़ है, तो मैं ऐसी हूँ कि मुझसे छोटी हैं या छोटा बच्चा है तो मैं जाके बात कर लूँगी कि क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुई है ऐसे। नहीं, आपने मेरी लैशेस उतारी उस रात। मैंने कहा तो बेटा मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि इतनी कपकपाहट में आपको लैश की फ़िक्र होगी, और आप लैश आँख में जाएगी तो आप कहेंगी लैश क्यों उतार दी मेरी। बेटा मुझे नहीं पता था कि ब्यूटी कम्स फर्स्ट देन हेल्थ। तो नहीं नहीं नहीं, थोड़ी देर तो मैंने चुप करके सुन लिया। मैंने कहा रिलैक्स करें, ऐसे इतनी बातों को वो नहीं करते ना। मुझे आपकी, मैंने पैनिक अटैक अगर कह दी हुई, आप तो खुद सारा दिन बोल रही होती हैं मुझे पैनिक हो, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे ये कर रही होती हैं, तो मैंने भी कह दिया शायद पैनिक अटैक हो रहा है। फिर उनकी वालदा आई। अब तब तक मैं शॉर्ट हो चुका था। आई लॉस्ट इट, कम्प्लीटली लॉस्ट इट माय मार्बल्स। तो वो जब नीचे आई तो उन्होंने कहा आपने मेरी बेटी, मैंने कहा बात सुने, चलें ऊपर जाएं, बस अब ना मुझसे बात कीजिएगा, चलें, आपकी बेटी तो आपसे इतनी बदतमीजी करती है, चलें जाएं ऊपर बीबी, अब ना मुझसे बात कीजिएगा। और सबको समझ आ गई आज आमना को गुस्सा चढ़ गया। अब नहीं बोलूं, नहीं लिटरली शी केम डाउनस्टेयर्स एंड शी, आपने मेरी बेटी से ऐसे बात की। मैंने कहा बात सुने, चलें, बस ये मेरा कहना था। ये आपने सॉरी सुन ली? ठीक है, मैंने सुन ली। एक पर्दा तो उठ गया, बाकी पर्दे आपकी जिंदगी से उठाने हैं। ओके जी, आमना रेडी है? जी जी, पर्दे उठाने को तैयार। क्या आमना को अम्मी ने डांटा, हटाइए, जब अपनी मंगनी पर मेकअप किया? मंगनी पे मेकअप पे तो नहीं डांटा, लेकिन मंगनी के बाद जब भी मैं कभी मेरे ससुराल वाले बुला रहे होते थे तो मेरी अम्मी मेकअप नहीं करनी थी। क्यों? बस वो कहती थी नहीं ऐसे ही जाओ, ओरिजिनल। हाँ धुलवा दिया मेकअप। अब लाइनर और शादी वाले दिन उनको झटका लग गया, ये कौन थी? तो मेरा एक हल होता था, मैं बस अपने चीक्स को ऐसे ऐसे करके ना खींचती रहती थी, और कॉलेज में भी, ताकि वो रेड रहें। ये एक नई टिप दे दी लड़कियों के लिए जिनके होगा वो ब्लश ऑन खत्म हो गया हो तो अपने गालों को ऐसे ऐसे करती थी कि रेड हो जाऊंगी। ओके। क्या आमना ने टीचिंग से पहले ब्यूटी पार्लर खोलने का सोचा? बहुत दफा। अच्छा, बहुत दफा टीचिंग करते हुए सोचती थी ये पैसे जमा होंगे, फिर मैं शायद कोई पार्लर खोल लूंगी। बस मुझे शौक था, जैसे बुक स्टॉल खोलने का शौक होता है, हर लड़की को शौक होता है यार कि कोई अपने हाथ से चीज करे, तो पार्लर खोल ले। मैंने मेकअप भी सीखा, बहुत बड़ा खर्चा भी बच जाता है अपना पार्लर उधर, और मेकअप भी सीखा मैंने, पर वो डूब गए मेरे पैसे। पार्लर खोला था? नहीं खोला ना, पैसे ही नहीं इतने जमा हो सके। चलो ओके जी। क्या आमना ने अम्मी से बच्चों के सामने मार भी खाई है? बहुत दफा। अपने बच्चों के सामने? जी 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 बिल्कुल। ओके। हाँ जी, मेरी अम्मी लिहाज नहीं करती थी। शादी हो गई है, कोई भी बात है, मेरी अम्मी लिहाज नहीं करती थी। अगर उनको गुस्सा चढ़ गया तो लगा देती। तो बच्चों ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? बच्चे बस चुप करके देखते रहते थे। नहीं नहीं नहीं, वो लिहाज नहीं। तो कभी इस तरह के बच्चों को आपसे कोई प्रॉब्लम ना हो, जाके नानी को शिकायत बता देती थी? हाँ, नानों को बता देती थी। जब अम्मी हयात थी तो अम्मी को बता देती थी। और मजे की बात है कि जब मैं बच्चों को मारती हूँ तो वो उनको अच्छा नहीं लगता था। अभी भी मेरे पापा हाथ नहीं लगाने देते। ये होता है, मत मारो उनको, मत कहो कुछ। हमें जो मारा वो क्या? मैं हमेशा ये कहती हूँ अयाज, और तुम्हें पता है हमेशा मैं ये बोलती हूँ। और पता है मेरे पापा के कहते हैं, मैं याद करा मैंने किस दिन मारा था। मैंने कहा आपने मुझे इस डेट पे, तो मुझे कहते हैं पता नहीं कौन सी डेट्स याद करके बैठी हुई है। मुझे एक एक बात याद रहती है, एक एक बात। ओके। क्या आमना घबरा जाती हैं अगर कुत्ता सामने आ जाए तो? Really? I was attacked once जब मैं छोटी थी। आप मेरे सामने बंदूक ले आए, ऐसे रख दें सामने, गन पॉइंट पे भी मुझसे बात कर लें, नहीं डरती? मैं नहीं डरूंगी। आप मेरे सामने कुत्ता ले आए, मैं घुटने टेक दूंगी, कुछ भी मांग ले मुझसे। ये आपने ऑन स्क्रीन बता दिया है। लोग मेरे घर के अगर किसी को आपका मोबाइल छीनना होगा तो वो गन नहीं लेगा, कुत्ता लेके आ जाएगा। मैं आपको सच कह रही हूँ, मैं बहुत डरती हूँ कुत्तों से, इतना डरती हूँ। प्यारे होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने कैसे कह दिया प्यारे होते हैं? बिल्ली को भी नहीं मैं कर सकती हैंडल, लेकिन बिल्कुल बिल्ली को जानवर पसंद नहीं है आपको? भाई बिल्ली को तो शूशा कह सकते हैं ना, हुश हुश। हाँ। कुत्ते को कौन हुश करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। ओके। क्या आमना को मशवरा दिया गया शोबिज में दोस्तियां नहीं होती? जी बिल्कुल दिया। किसने मशवरा दिया? बहुत ही कुछ ओके टेक मशवरा है कि ये बहुत सी मुझे एक दो लोगों ने मशवरा दिया या नहीं, एक
बस 2-3 लोगों ने कहा कि क्या क्या कहा था? उन्होंने कहा ये दोस्ती हैं जो तुम बहुत ज़्यादा हर किसी से फ़नी और समझती हो ना, सब तुम्हारे साथ अच्छे हैं, ऐसा नहीं होता। और मैंने समझ ली ये बात, दोस्ती नहीं हो सकती। कभी मिला इस तरह का कोई धोखा मिला? जी किसी जी से बिल्कुल दोस्ती मिला, की आपने? रिसेंटली मिला, लेकिन जो हो गया वो इट वाज वेरी हर्टफुल। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, आई वाज एक्चुअली नॉट तो एक्सपेक्टिंग फिर इट। कैसे रिकंसाइल किया, कोप अप कैसे किया नहीं उससे? बस वो बात इधर उधर हो गई और हो गया रिकंसाइल। अब लड़ना तो नहीं था ना, मैं चुप हो गई उसके बाद। अब मेरा मसला ये है कि या तो मैं लड़ लेती हूँ बहुत बुरे तरीके से, या वो रोने में निकल जाता है, या मैं चुप हो जाऊँ ना। आई गेस ये ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा मैं आपको बताऊँ, मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा है चुप होने का। मेरे साथ जब भी किसी ने कुछ किया है ना और मैं चुप हो गई हूँ, अल्लाह ताला ने उसका ऐसा जवाब लिया है ना। मैं वही कह रहा हूँ, चुप होना बहुत बेस्ट, क्योंकि एक तो गुस्से में आपके अल्फाज आपका साथ नहीं देते। बिल्कुल नहीं देते, और मैं बड़ा रिग्रेट करती हूँ अयाज, जब मैं गुस्से में कोई बात कह जाऊँ ना, मैं बहुत रिग्रेट करती हूँ। मैं अपने शो पे अक्सर ये बात करती हूँ, मैं जब बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ ना, मैं बोल जाती हूँ चीज़ें। मैं बहुत रिग्रेट करती हूँ कि मुझे सोच के बोलना चाहिए था, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, और उसमें भी मैं बहुत दिल भारी करके खामोश हो जाना इज द बेस्ट हार्मलेस बात है। लेकिन एक और बात बताऊं, ये एक अच्छा भी तरीका होता है। मैं पाइल अप नहीं करती चीजें, मैं स्कीमिंग नहीं करती किसी के खिलाफ। मुझे जो मुंह में आता है मैं बस कह कू के वहीं बात खत्म कर देती हूँ, लेकिन उसके नुकसानात भी बहुत हैं। लेकिन जब अल्लाह पे छोड़ दो ना चीजें, तो बड़ी बेहतर हो जाती हैं। दैट्स सो ट्रू। चले भाई, क्योंकि आज हमारे साथ एक पाकिस्तान की माया नाज होस्ट बैठी हुई, तो चाहेंगे कि ब्रेक हाँ जी आप लें प्लीज। जी, तो यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विल सी यू आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो। दया सब मेरे साथ मौजूद हैं डाडी आमना। डाडी आमना मलिक। वैसे जिंदगी में डाडी होना भी चाहिए, पता है, बहुत होना चाहिए, वरना लोग आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जी जी, और ग्रांटेड लेके दिखाए कोई। हो जाती हूँ वैसे मैं काफी दफा ग्रांटेड, टेकन फॉर ग्रांटेड की ऑनेस्टी लगती है कि बात करके ना पलट देती है। हाँ, है, टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाती हूँ, लेकिन अब मुझे बहुत समझ आ गई। और ये दुनिया जिंदगी की सबसे बड़ी या तो समझे नेमत है या डिसएडवांटेज भी है, कि जब आपको लोगों की समझ आ जाए ना, बस फिर आप नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए। मुझे ना थोड़ी देर में गेज कर आई कैन टेल, मैं गेज कर लेती हूँ कि ये बंदा अब क्या बात करने वाला है और ये क्या है। ओके, आपने मेरे बारे में क्या गेज किया है? क्या आप शो बहुत अच्छा करते हैं? ये तो सही बात है, ये तो दुनिया कहती होगी। और ये बहुत है, आप कुछ मेरे टाइप के हैं और आप कुछ मेरे टाइप के हैं। मेरे टाइप वाला क्या होता है? आपकी टाइप कौन सी? ब्लंट और विटी। हाँ ब्लंट। अच्छा देखिए, हर इंसान एक अलग इंसान होता है, लेकिन जब आप अपनी तर्ज का या अपनी टाइप का कोई देखते हैं ना, तो आप उससे कनेक्ट बहुत अच्छा कर लेते हैं। वाइब हो जाती है, आपकी वाइब कनेक्ट हो जाती है। बिल्कुल ये है। और जो आपसे पोल्स अपार्ट होता है, आप उससे रिपेल भी होते हैं। हाँ, इससे दूर रहो, हालांकि वो कितना ही अच्छा बन रहा हो आपके सामने, बिल्कुल वो एक बॉन्ड नहीं बन पाता। हाँ, लोग मुझसे वैसे भी डरते ही हैं। बड़ी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, ये वार्निंग थी या ये रिक्वेस्ट? बड़ी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो बनती बहुत है, लेकिन उनको मुझसे डर बहुत लगता है। ओके, हम भी डर लेते थोड़ा आपसे। अब चलते हैं अगले सेगमेंट में, जो है पावर प्ले। 33 सवालों के 33 जवाब देने हैं। इन मॉर्निंग शो होस्ट को अपने पसंद से आपने रैंक करना है। ठीक है। निदा यासिर, नादिया खान, फैसल कुरैशी एंड शाइस्ता लोधी। निदा नंबर 1 should be number 1. ओके। नादिया खान second, थर्ड पे शाइस्ता एंड देन फैसल भाई। ओके, आपको अपने शो में सबसे अनोइंग गेस्ट किस टाइप के लगते हैं? मुझे पता है अनोइंग गेस्ट कौन लगते हैं, जो बात नहीं कर रहे, ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं, और मैं इतनी हंसी वाली बातें कर रही हूँ लेकिन हंस नहीं रहे। स्लो गेस्ट मुझे नहीं अच्छे लगते, और ज्यादा शोदे भी नहीं। इसे आम जबान में, हम होस्टों की जबान में कहते हैं डेड बॉडी गेस्ट। डेड बॉडी गेस्ट। और फिर जो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने वाले हों, ये वाले नहीं होते जो मेकअप को बना दें, ये वाले गेस्ट। फेक लोग नहीं पसंद। फेक नहीं, मैं फेक तो लोग मुझे अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं पसंद। ओके जी, मॉर्निंग शो होस्ट करने में आपका पैशन था या पैसे कमाने की लालच? अच्छा, मैं बताऊँ, मुझे क्योंकि बातें करने का शौक है, और जब मैंने मॉर्निंग शो स्टार्ट किया तब पैसों की लालच थी। जब मुझे ऑफर हुई ना, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई। मैंने कहा बातें करनी, लेकिन मैं डर के मैं दूसरे दिन गई भी नहीं। फिर राना मुबश्शिर होते हैं, सीमा ताहिर के साथ होते थे, उन्होंने कहा नहीं किस तरह नहीं करना तू शो, कुड़ी नू दोबारा सदो, करे ही शो करेगी। उन्होंने कहा बेटे पुत्र, जो कहना है ना कहो, जो दिल में आता है, जो समझ में आ रहा है करती। मैंने कहा, कहते हैं प्रॉब्लम क्या हो रही है? मैंने कहा देखें, वो मेकअप में ना मुझे कर्ल्स डाल दिए हैं, बहुत आई शैडो लगा दिया है,
मुझसे नहीं हो रहा, मुझे आप बस नेचुरल सादा-सादा रखने रखिए दें मुझे। और मैं उस तरह शो कर लूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसा मेकअप करना है करो, नहीं करना ना करो, बस बैठ जाओ। वो कहते हैं मैं आज तुम्हारा गेस्ट हूँ, तुम इंटरव्यू करो। अरे वाह, मैंने इतने पॉलिटिकल सवाल ये वो उन्होंने कहा बस ये प्रॉब्लम थी। तो फिर पैसे, और अब तो मेरा पैशन है, अब तो मुझे जो मजा आता है ना हाँ? इंटरव्यू अब करने अगर में, कोई आपको बुलाया और कहे आपने मॉर्निंग शो करना है लेकिन पैसे नहीं देंगे तो करेंगी? बिल्कुल भी नहीं। तो पैसे का मसला है ना भाई। पैसों का तो अभी भी है, अभी भी है। इस जनरेशन की कोई 3 एक्ट्रेस जो आपकी फेवरेट है? आई लाइक यमुना, यमुना, इकरा, इकरा अजीज, अब तीसरा कोई नहीं है। तीसरा कोई नहीं है। ओके नहीं मतलब नहीं, मैं नहीं समझती कि ओके ठीक है। ओके जी, कोई 3 ऐसे काम जो आप अगर लड़का होती तो जरूर करती? लड़का होती तो जरूर करती। मैं हैवी बाइक चलाती, जो मैं अभी भी जाती थी लेकिन नहीं चला सकी, लेकिन मैं लड़का होती तो शायद कर ही लेती। ओके, और मैं ये तो मैं करती हूँ, लड़कों को मारती थी, सब कुछ करती थी। हाँ, अच्छा, तो ये तो मैं मारम करती हूँ। पिट्टी करती हैं आप लड़कों के बहुत साथ? कर, ठीक बहुत है, की बाइक है। चलाती और बाइक तीसरा कोई काम? चलाती, मार पिट्टी तो मैं अभी भी कर लेती हूँ। और क्या करती, बस यही करती और लड़कियों को बेवकूफ बनाती। जो लड़कियां बहुत ओवर होती है ना उनको। हाँ ये अच्छा है, हाँ, ये अच्छा है। नहीं मासूम लड़कियों को नहीं, मासूम थी, जो उनका नहीं ओवर करना होती है ना चाहिए। बहुत। हाँ, बिल्कुल। लड़कियां वैसे ओवर भी नहीं होती ज्यादा। यार मुझे देखो, ये यूं आती है और यूं रिवर्स हो जाती है। हाँ, बहुत अच्छा कवर कर दिया, बहुत अच्छी होस्ट है भाई। ठीक है, 3 सेलिब्रिटीज या हमारे स्पोर्ट्स स्टार्स जो आपकी फेवरेट हो या जिन पर आपको क्रश हो। हमारे आजकल में नसीम शाह क्रश नहीं है, बट आई रियली लाइक हिम। एंड बाबर आजम तो वैसे ही सबके फेवरेट है। हमारे हीरो हैं ये सब। ओके जी, कोई 3 ऐसे खेल जिसमें बॉल इस्तेमाल होती है? फुटबॉल, थ्रो बॉल एंड बेसबॉल। क्रिकेट तो चप्पल से खेलते हैं। मैंने क्रिकेट क्यों भाई, सबको पता है वो। ओके, अगर ये लोग इलेक्शन में खड़े हो तो इनका इंतखाबी निशान क्या होगा? मीरा जी। मीरा जी का मीरा जी का इंतखाबी निशान होगा, क्या मुझे फंसा रहे हैं ना। नहीं could be anything. क्या इंतखाबी निशान होगा उनका? डिक्शनरी। डिक्शनरी। बहुत जरूरत है। मथीरा। लेंसेज। लेंसेज? हाँ ना, लेंसेज बहुत पहनती हैं। अब मैं क्या बोलूं? इंतखाबी निशान लेंस? तो लेंस हो सकते हैं। हो सकता है सर। हुमायूं सईद। वो नहीं होती एक चीज, जंपिंग बॉल होती है, क्या होती है? पिंग पोंग बॉल। पिंग पोंग बॉल जो इधर से उधर होती रहती है। ओके, फहद भाई का क्या होगा इंतखाबी निशान? कौन से फहद भाई? फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा का होगा, वो तो कुछ भी हो सकता है। क्यों? डब्बे खुलवाते हैं ना। ओके ठीक है जी। प्यार, दोस्ती, पैसा, इनमें से क्या वो चीज है जिसके बगैर आप नहीं रह सकती? पैसा आएगा तो दोस्तियां भी आएंगी और लोगों को प्यार भी हो लेकिन यार जाएगा। सच्चे दोस्त तो पैसे से नहीं आते। ऐसा कहीं नहीं होता। चलें आगे बढ़ते हैं। बस ये निकलवाना चाह रहा था। हाँ। देख रहे हो दोस्तों? नहीं मेरे दोस्त नहीं, लेकिन मैं वैसे नहीं पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग। हाँ। लव गोज आउट ऑफ द विंडो लाइक दिस। फ्रेंड्स भी आपके कितने ही आपके साथ अच्छे दोस्त होते हैं, साथ रहते हैं, लेकिन आई थिंक पैसा इंपॉर्टेंट है। सही है। ओके जी, कभी आपने किसी सेलिब्रिटी को फॉलो करके अनफॉलो किया? नहीं, एक दफा जिसको फॉलो कर लिया जिंदगी भर के लिए फॉलो? नहीं, मैंने कम ही फॉलो किया है लोगों को। हाँ, अगर किसी ने मुझे अनफॉलो कर दिया तो ऑब्वियसली मेरा रूल है, अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो मैं फॉलो करूंगी, वरना मैं नहीं करूंगी। ओके, कोई एक ऐसा सेलिब्रिटी जिसे आप चाहती हैं कि वो आपको फॉलो करे? कोई ऐसा सेलिब्रिटी जो मैं चाहती हूँ मुझे फॉलो करे? कोई भी हो सकता है वो, यहाँ के बाहर कहीं आप कहीं भी आप मार्स तक पहुंच सकती हैं। मैं चाहती हूँ मुझे रायन गॉसलिन जो हैं वो फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे या घर तक? अगर घर तक भी आ जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। भाईजान देख रहे हैं आप? और रोनाल्डो। हाँ। एक्टिंग, मॉडलिंग, होस्टिंग, आपकी फेवरेट जॉब इनमें से कौन सी है? होस्टिंग। मॉडलिंग, एक्टिंग? मॉडलिंग मैंने कभी इतनी की नहीं है। की तो है यार। अब मैंने रैंप, ये वाली तस्वीरें थी वो किसकी? वो रैंप कभी नहीं किया मैंने। स्टिल मॉडलिंग की है। स्टिल नहीं, आई वुड गो फॉर होस्टिंग एंड देन एक्टिंग। फैशन सेंस के हिसाब से आपने इन एक्टर्स को रैंक करना है: आमना इलियास, सदफ कमल, आयशा उमर और यमुना। रैंक करना है? हाँ। फैशन सेंस में आई थिंक आमना और क्या आपने? आमना इलियास, सदफ कंवल, आयशा। सदफ नंबर 1, देन आयशा उमर एंड यमुना, आमना। आई थिंक इनको मैं दोनों को एक ही उस पे रखूंगी। के साथ। हाँ। और आमना मलिक?
आमना मलिक का आपने पूछा नहीं। अपने आप को मैं क्या हम पूछ लेंगे आमना मलिक से, लेकिन हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तरीके से नाचो दे आसम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू आर वाचिंग द नाइट शो विद आसम। मेरे साथ मौजूद है द डीवा आमना मलिक। दीवा को खुद भी यकीन नहीं आ रहा हमने को डीवा मैं का। क्यों यकीन। वैसे सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट आज तक क्या मिला है आपको? बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले। ये हाँ, काफी कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। एक होता है ना जो आपका रज बस जाता है अंदर, या वाह क्या बात कर रहे That हैं, I'm इसको आप very- खुद एंजॉय करते हैं। that ये लोगों को कि मैं बहुत अच्छा तैयार होती हूँ या मैं डिसेंटली तैयार होती हूँ। ओके भाई, अगला जो सेगमेंट है, आपके कुछ दोस्त हैं, कुछ कलीग्स हैं, आपने उनकी पर्सनल हरकतों से ठीक आपको है। मद्देनजर रखते हुए उनका Okay. पासवर्ड गेस करना है। ठीक है, अली अंसारी। उसका क्या पासवर्ड हो सकता है? यो 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 वाई और 10 ओ। नहीं, 10 ओ यो। ओके जी। आयजा खान। आयजा खान के साथ मैंने इतना काम ही नहीं किया। इट वाज जस्ट मेरी बट पर्सनालिटी देख के कुछ पर्सनालिटी देख के छुई मुई। छुई मुई, हाँ नाजुक नाजुक सी इसलिए। हाँ, मतलब खुद से छुई मुई रहती है ना। ओके जी। छुई मुई 1 2 3। हाँ, छुई मुई 1 2 3। जैन अफजल। ओके, ये बहुत उसका ये है। ओके 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 जी। सुबह ओके, लंबा वाला। ओके लंबा वाला। ओके। सनम बलोच। सनम बलोच। सनम बलोच का क्या हो सकता है? आई नो नथिंग। आई नो नथिंग। या क्यों? ऐसे। अच्छा ऐसे। हारून शाहिद। हारून शायद उनका होना चाहिए यार, अब बस आप रहने दें यार, बस आप ये बात ना करें यार, अब यार बस रहने दें। ये आजकल हारून शाहिद को होगा, इसको वोट दें। हाँ नहीं, उनका यार ये बस भी इसी से कनेक्टेड है। यार इसको वोट दे बस। हाँ, यार इनको वोट दें। सारा खान। सारा खान। डॉल। डॉल। हाँ अपना डॉल रखा उन्होंने। हाँ, I'm a doll। आई एम अ डॉल। गौहर रशीद। गौहर रशीद। जान दे। जान दे। जान दे। सिरा असगर। सिराज दे। डिम्पल। डिम्पल। ओके। वहाज अली का क्या हो सकता है? माई टाइम। माय टाइम। यस। और यमुना का क्या होगा? यमुना का होगा माय टाइम टू। माई टाइम। दे डिजर्व इट एक्चुअली। हाँ ओके जी। कुछ तस्वीरें आएंगी जी। आपके सामने, जी, आपने इन चीजों के नाम रखने हैं। सही है। देखते हैं कि आप कितनी क्रिएटिव हैं। जी, मैं बिल्कुल क्रिएटिव नहीं हूँ। अब पता चल जाएगा। चले। लगाएं जी। सर दर्द। सरदर्द यार। सरदर्द 15 प्रो मैक्स। सर दर्द 15 प्रो मैक्स। अगला। ढोल का क्या होगा? बजाओ। बचा। और मैं कुछ और कहने वाली थी, मैंने जल्दी से सिर्फ बजाओ बोल दिया। ओके जी। अगला। नचाना। 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 लट्टू है ना? हाँ, नचनिया भी कह सकते हैं उसको। नचनिया। लट्टू नचन्ना होगा ना, नचनिया थोड़ी होगा। ठीक है, नचन्ना। इसका होना चाहिए पैसा। पैसा। चलो पैसा लेके कुछ लेने जाओ। आप सच बताएं, आपकी तारीख पैदाइश कौन सी है? 1932-32 तो नहीं है? इसमें पैसे शायद उसी जमाने में जाते होंगे। हाँ वाकई। अगला जी। क्या नाम उसका नाम होना चाहिए बहुत जरूरी। हाँ, बहुत जरूरी। अक्सर लोगों को ना बताना पड़ता है ये। जी, बहुत ज्यादा बताना पड़ता है। हम तो इलायचियां रखते हैं साथ कि खा लें। हाँ, नहीं, दिल चाह रहा है बहाने से च्युइंगम देते हैं हम। च्युइंगम भी यार मैं खा रहा हूं, च्युइंगम भाई आप भी बहुत खाओ। महंगी होती है, मैं इलायचियां रख लेती हूँ। होता है ना अक्सर, आप इलायची ले लें। ओके जी। अगला। यूएसबी की अम्मी। वो वेरी गुड। वैसे जो काम सुखी यूएसबी करी हो वो ये करती थी पहले। जी जी बिल्कुल। ये जिंदगी। जिंदगी। हाँ, लड़कियों की जिंदगी। ओके जी, वेरी जी। गुड आमना, आपने बहुत अच्छे नाम रखे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने असल में नहीं रखे। बहुत बुरे नाम रखे मैंने आपके। अब हेडफोन पहन ले आप। अच्छा, इसमें क्या होएगा? इसमें जादू होएगा। अच्छा, इसमें जादू है। आपने हेडफोन्स पहनने हैं, हम आपके कुछ फेवरेट गाने चलाएंगे, आपने साथ में गुनगुनाने हैं। मैं साथ साथ जी, जी, गुनगुनाऊंगी, जी। बहुत बुरी आवाज निकलेगी। तभी तो करवा रहे हैं, अल्लाह। यही तो वजह है। पहला गाना। आंखें मिलाने वाले दिल को चुराने वाले मुझको भुलाना नहीं।
मन को सजाने वाले जीवन में आने वाले जीवन से जाना नहीं। मैं जवान मैं हंसी मेरे पास क्या नहीं हो आंखें मिलाने वाले दिल को चुराने वाले मुझको बुलाना नहीं। यार ये अच्छा डिस्क्लेमर शुरू में दे दो कि मेरी आवाज बहुत बुरी और बाहर से अच्छा गा के ना मैं सरप्राइज कर दूं। नहीं होती, नहीं झूठ है ये। हम तो तैयार बैठे थे, हम हंसेंगे, हम एंजॉय करने लग गए कॉन्सर्ट। ओके रेडी जी। एਵੇਂ ते नहीं ढोला तेरे पीछे पीछे आनिया, एਵੇਂ ते नहीं ढोला तेरे पीछे पीछे आनिया, होके मजबूर तेरे तरले में पानिया, इश्क दा रोग बुरा इश्क दा रोग बुरा तेनू समझानिया वे सोनिया दिल दा मामला, हीरिया दिल दा मामला। बहुत बुरा हो रहा होगा। वेरी नहीं ये तो मुझे गाई। अगलावा मजबूरी नू आन जान दी पसूड़ी नू, ज़ेर बने हाँ तेरे पी जावा मैं पूरी नू, आना सी ओ नहीं आया दिल बांग बांग मेरा तड़काया, दावा दिल दी चूरी नू, बावा च ओनू सुकावा कोई मैनू ना रोके, मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे, आ जावे दिल तेरा। मुझे पता मजाक यार सही गा रही है भाई। बाबा चिरावच ओनू सुकावा में क्या कपड़ा है, बनियान है, वो कौन है? हालांकि मुझे आता है ये गाना। हो गया पता है, अली सेठी लटक गया रस्सी पे, वो तो आज आप उतार दे, हो गया आप। इतने खराब कर सकते थे। थैंक यू, बहुत खराब। महबूब को आज सुखा दिया हमने। खैर थैंक यू सो मच अमना, आप आई हैं, इट वाज लवली हैविंग यू। जाने से पहले अपने फैंस से प्यार करने वालों से कुछ कहना चाहेंगे? जी बस व्यूअर्स के लिए और मेरे जो फैंस यहाँ कर देख रहे हैं, फॉलोअर्स, लिव एंड लेट लिव, और खुश रहें, स्प्रेड लव, एंड दैट्स इट। और एक्टिंग वेंचर्स क्या है आपके अगले? एक्टिंग वेंचर्स मेरे एक अभी मैं कर रही हूँ ड्रामा, अभी मायरी खत्म हुआ है कुछ ऐसे पहले, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो। उसके अलावा प्लीज मेरे मॉर्निंग शो को फॉलो करें, देखें और उसको पसंद करें। ओके जी, थैंक यू सो मच। यहीं पे करते हैं आज के एपिसोड खत्म, करेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तक रखिएगा, आसम साइनिंग ऑफ।